जब कभी हमारे जीवन में चहुँ ओर हताशा, निराशा, व्यग्रता, विहलता, भ्रम और भय का वातावरण होता है, देह में जड़ता बढ़ती है, चित्त में चांचल्य बढ़ता है, मन में मूर्छा बढ़ती है, बुद्धि में भ्रम बढ़ता है और विचारों में विकृति आती है, तो उस समय हमें गुरु अथवा सद्गुरु के शरण में जाना होता है। और जब कभी हमें सद्गुरु के शरण में जाना हो अथवा गुरु की शरण में जाना हो तो किनको चुने, कौन है गुरु? वेद हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि संसार में सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे बड़ी, जो धीरा है, मौना है, गंभीरा है, ज्येष्ठा है, पूज्या है, मान्या है, वो माँ है। संसार में माँ से महान कोई गुरु नहीं है। इसलिए हम सभी को माँ के शरण में जाके, माँ की छत्र छाया में माँ के पाँवों को स्पर्श करके, माँ के अत्यंत समीप और सानिकट्य और सानिध्य में जाकर के हम उस परम सत्ता और शक्ति को अनुभूत कर सकते हैं, क्योंकि मातृ देवो भव कहा गया है। इसके बाद गुरु का दर्जा पिता को प्राप्त है, पितृ देवो भव, फिर आचार्य देवो भव, फिर हम सद्गुरु के शरण में जा कर के, क्योंकि संसार में हमें सभ्याचार, लोकाचार, कुलाचार, शिष्टाचार, आचार, विचार, व्यवहार, निहार की शिक्षा कौन देता है? पिता माँ के गर्भ में पुंसों ने स्थापित करके विलग हो जाता है, परंतु माँ के ही जीवन से हम जीवन पाते हैं, माँ के प्राण से हम प्राण पाते हैं। और माँ के गर्भ में रहने के बाद हमें सबसे पहले मातृभाषा, ये कभी नहीं कभी किसी काल में कहा गया कि पितृभाषा, मातृभाषा होती है, पिता की भाषा नहीं होती है। तो जो भी आचार, विचार, व्यवहार, निहार, आहार हमें जीवन में सीखने को मिला, वो निसंदेह हम कह सकते हैं कि माँ से। इसलिए माँ महान कोई गुरु नहीं है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। गुरु माने होता है, गुरु मीन्स अंधेरा और रु माने प्रकाश, जो हमको अंधकार से, रिक्तता, मूढ़ता, अल्पज्ञता, हीनता, मलिनता, विक्षोभ, भ्रम, कुंठा, अवसाद, दैन्य, दारिद्र्य, अविद्या, राग, द्वेष, क्लेश, अभिनिवेश से दूर करके हमको परम प्रकाश की ओर, परम शांति की ओर, परम आनंद की ओर ले जाए। तो वेद गुरु हैं। वेद में दुनिया भर के सूत्र स्थापित है, जिसको हम अंगीकार करके, स्वीकार करके सुखी हो सकते हैं। तो विधिक भगवान कृष्ण कहते हैं, तादुद्दि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी महात्माओं के शरण में जा करके, उनकी सेवा सुषुम्ना करके, उनको प्रसन्न करके, अपने जीवन की जिज्ञासा प्रकट करके, अपने अनसुलझे पहलुओं को हम उनसे सूत्र पा के शांत कर सकते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें।